वेलकम टू द यस माय नेम इज यस पाल। तो बात करें CHSL 2023 का जो यानी कि फाइनल लिस्ट आया हुआ है, उसमें मैंने भी जो है उसका एग्ज़ाम दिया हुआ था। और मैंने अपनी जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि मेरा जो मार्क्स है 310 बन रहा है। और इस हिसाब से और मैंने ये भी बताया था कि मेरा वहाँ पे कंप्यूटर का कुछ यानी कि टाइपिंग का कुछ इशू था उसमें। यानी कि जैसे बेसिक से वो है जो टाइपिंग में ना 1750 के आसपास कीवर्ड टाइप करना होता है। मैंने जब निकला यानी कि एग्जाम में जब टाइपिंग दिया तो 1656 के आसपास कीवर्ड मुझसे टाइप हुए थे, यानी कि लगभग 100 के आसपास कीवर्ड जो है मुझसे मिस हो चुके थे। और बताना चाहेंगे इसका जो परसेंटेज होता है वो लगभग 5% के आसपास होता है। और OBC के लिए अलाउ होता है 10% का जो मिस्टेक है, और जनरल के लिए 7% का जो मिस्टेक है वो अलाउ होता है। और मुझे लग रहा था कि यानी कि टाइप करते हुए भी कुछ कुछ इशू हो जाता है स्पेलिंग का, तो उसमें भी मार्क्स करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मेरा 10% हो जाएगा, यानी कि मिस्टेक 10% से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मेरा हो नहीं पाएगा ये मुझे लग रहा था। लेकिन जब मैंने कल अपना जो लिस्ट चेक किया, लिस्ट में मेरा नाम था और मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है 344 बना हुआ है। और बताना चाहूँगा मैं अभी करंटली एक जॉब कर रहा हूँ कॉल सेंटर में। तो लगभग 11 बजे के आसपास मैं घर आता हूँ, तो बाइक चला के आता हूँ। तो बाइक चलाते हुए आ रहा था, नोटिफिकेशन आया, मैंने चेक किया और वहीं पे मैंने पता चल गया था कि CHSL का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत डाउट हो रहा था मुझे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था टाइपिंग में ख़त्म है अपन। तो इस तरीके से हो रहा था। तो बाइक चलाते हुए मैं यही सोचते हुआ कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यही सोचते हुए आया। और घर में आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद चेक किया तो नाम था मेरा यानी कि नाम था मेरा। उसके बाद पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ देखा, मैच किया तो लगा हाँ मेरा हो चुका है। लेकिन उस टाइम यकीन नहीं हो पा रहा था, 2-4 बार डबल वेरीफाई किया, 2-3 बार स्क्रीन शॉट लिया। उसके बाद जाके मेरी मम्मी जो सो रही थी उनको मैंने जाके बताया, तो वो फीलिंग ही अलग है अब जब बताते हो। हाँ, तो मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले बताया। उसके बाद मेरे जो बड़े भैया हैं उनको मैंने बताया। तो हाँ कहाँ पे हुआ है वो, कब कब ज्वाइनिंग है ये और चल रहा था सिलसिला। उनके बाद बताया कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हुआ है। और उसके बाद बात करें, मुझे यकीन इसलिए नहीं होता कि जितना भी मैंने अभी एग्ज़ाम दिया, जैसे मैं 2022 या 21 के आसपास, 2021 से लगभग मैं तैयारी कर रहा हूँ। और जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हुए, मैंने 2021 में 2021-22 में CGL दिए हैं, CHSL दिए हैं और MTS तीनों दिए हैं, लेकिन किसी में भी नहीं हो पाता था। यानी कि जब भी फाइनल लिस्ट मैं चेक करता था उसमें मेरा नाम मिलता ही नहीं था। उसके बाद रोल नंबर से चेक करता था, रोल नंबर से भी नहीं मिलता था। तो और बड़ा दुख होता था यार उसमें। लेकिन तो इसमें आया तो वैसे मुझे लग रहा था कि वो एक रिपीटेड पैटर्न बन चुका था मेरे लिए। तो मुझे लग रहा था कि इसमें भी वही होगा और नहीं होगा नाम। लेकिन चेक किया तो सबसे पहले नाम से ही सर्च किया मैंने। नाम में मेरा 3 लोगों का नाम आता है मेरे नाम। जैसे आप लिस्ट में जाके चेक करेंगे, अस्पाल लिखेंगे तो 344वां रैंक जो है वो मेरा आता है। यानी कि जो मेरे पिताजी का नाम है हेक्तूराम, वो लिखा है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। और मुझे बताना चाहूँगा जो पोस्ट मिला हुआ है L33 का, जो पोस्ट मैंने पहले ऑप्ट किया था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में वहाँ एक पोस्ट है उस मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे मैंने इसलिए ऑप्ट किया है। अब देखते हैं हो पाता है या फिर नहीं। हाँ तो वहाँ पे LDC का जो पोस्ट है जल शक्ति मंत्रालय में वो मिला है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वो हुआ था, तो एक मुझे सेल्फ डाउट आ चुका था कि मैं सही दिशा में तैयारी कर रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, कब होगा। जैसे मैं देखता था बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कम तैयारी करते थे, लेकिन लग जाता था। जैसे SSC GD वगैरह कुछ कुछ का एग्ज़ाम होता है तो उसमें लग जाते हैं। तो उसमें लगता था कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है, बाकियों का थोड़े मेहनत में हो जा रहा है। तो सेल्फ डाउट आ चुका था कि होगा या फिर नहीं होगा, आगे भविष्य का क्या होगा। खैर ये सब आता ही है, लेकिन ठीक है, थैंक यू, भगवान की दया से वो हो गया। और अब बता नहीं पाऊँगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को कि क्या है। और सभी दोस्तों से बात चल रहा, रात को ही मैं बात कर रहा था। रात को मुझे नींद ही नहीं आया। लगभग मैं 11:30 बजे डेली सो जाता हूँ, लेकिन कल लगभग 2 से 3 बजे मैं सोया हूँ। 2-3 दोस्तों से बात कर रहा था और इस तरीके से हुआ। सुबह उठ के मैंने अपनी दीदी को बताया, तो ये सब बहुत खुश है अभी। और बस यही है, इसको मैं बयान नहीं कर पाऊँगा अभी कि क्या है। आप जब लगेंगे आपको पता लगेगा। आप जब लग चुके हैं अभी तो आपको पता होगा कि क्या फीलिंग होता है। नज़रिया ही एक बदल जाता है वहाँ पे। ठीक है, अभी गांव में यानी कि मेरे गांव में उतने ज़्यादा पता नहीं है अभी, तो टाइम ठीक है। और ठीक है, आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है, या फिर कौन सा पोस्ट मिला है, ये आप मुझे बता सकते हैं।
और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।